हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री के करा रहा हूँ। ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चंस और कराइए। तो देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज भी कराने वाला हूँ और जो मेरी वीडियो जो अब आएंगी वो एक्सरसाइज के ऊपर होंगी। और आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि क्लास 10th एसएससी सीजीएल और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए, और जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, जहां पर भी आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं तो वहां पर मैथ में ये सारे क्वेश्चन दो चार मिल जाते हैं आपको। तो देखिए, आज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ये बोल रहा है कि इन फिगर यानी चित्र में एक चित्र दे रखा है, द वैल्यू ऑफ cos फाई इज, यानी कि cos फाई का मान क्या है। इनमें से चारों में से एक मान इसमें सही है, वो हमें देखना है कौन सा है। तो देखिए, हमें क्या दे रखा है। देखिए, गिवन दैट हमें दे रखा है कि ACD यानी ACD यानी ये एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री ये, और DCE हमें दे रखा है DCE दे रखा है फाई यानी फाई। एंगल ACB यानी ACB हमें दे रखा है थीटा, ये हमें गिवन है यहाँ पर। और भी गिवन है इन ट्राइंगल ABC में गिवन है हमें, ABC में AB इक्वल टू 4 दे रखा है, BC इक्वल टू 3 है, BC इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू हमारा 5 है। हमें निकालनी वैल्यू किसकी, cos फाई की। इसमें cos फाई की वैल्यू हमें पता करनी है कि कौन सी है। ओके, तो देखिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए, सब लोग जानते होंगे कि किसी भी, अगर देखिए एक चीज देख लीजिए, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन अगर ये एंगल कितने का होता है तो कहेंगे आपकी 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अगर देखिए मैं ये कर देता हूं, इसे एक लीनियर पेयर बना देता हूं स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल अगर टोटल किया जाए तो ये हमारा 180 होगा। कितने का होगा, ये 180 डिग्री होगा यहाँ पे टोटल। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा नाव यानी एंगल यानी DCE, एंगल DCE प्लस एंगल ACD, एंगल ACD प्लस एंगल ACB यानी ACB इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है। ओके, एक लीनियर पेयर। ठीक है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसकी हम वैल्यू लगा देते हैं DCE। ठीक है, DCE की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फाई है, प्लस ACD हमारा थीटा है, ACD 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री प्लस, और ये हमारा थीटा है। ACB कितना है, थीटा है, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, फाई प्लस ये तो थीटा और 90 डिग्री उधर से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और इसको और देखिए यानी फाई प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर फाई तो थीटा उधर ट्रांसफर कर दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हमें देखिए फाई की वैल्यू निकालनी है cos फाई। तो फाई आप इसे लेफ्ट में रखिए और इसे राइट में रखिए। अब इसे इक्वेशन डाल दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट डाल दीजिए इक्वेशन इसे फर्स्ट डाल दीजिए। देखिए, और इसमें क्या करेंगे हम, जैसे cos फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप cos फाई की निकाल सकते हैं, sin फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, cot फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए आप cos फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यानी टेकिंग ऑफ cos बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर cos लेने पर, अब हम ये लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिख सकते हैं टेकिंग ऑफ cos बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट हमारा क्या है, फाई है, तो हमारा हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos फाई हो जाएगा, और राइट हमारा है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे cos और लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, ये अब देखिए आप, अब जैसे कि आपने पढ़ा हो, मैंने आपको एक पढ़ाया है, यानी ए सिल्वर टी कप, एक चाय का प्याला, ये मैं आपको बता चुका हूं।
तो यहाँ पर देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जाके आप उसमें वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो ये होता था यहाँ पे cos, यानी कि 90 पे cos चेंज हो जाता है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, ये का मतलब ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ पर, तो 90 पे चेंज हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin थीटा, ओके, यानी cos फाई। अब देखिए sin थीटा, cos फाई इक्वल टू sin थीटा आ गया यहाँ पर। अब sin थीटा, अब इन ट्राइंगल देखिएगा, यानी कि इन ट्राइंगल हम देख लेते हैं यहां पर, यानी कि देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी, आपने एक पढ़ा होगा, यानी कि ये पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये पढ़ा होगा, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, ये साइन थीटा, कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा है, तो साइन यानी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस होता है। तो देखिए यहां से इस एंगल से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है ना। इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार, और इसे कर्ण बोलते हैं हिंदी में। तो यहां से देखिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, ओके। अब देखिए ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है यहाँ पे 4, ए सी कितना है 5, तो हमारा 5, सॉरी देखिए हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई साइन थीटा की, और यहाँ cos फाई इक्वल टू साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 यहाँ पुट कर देंगे, 4/5, तो हमारी cos फाई की वैल्यू 4/5 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 4/5। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, और देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो इस टाइम है वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो अपना सपना देख रहे हैं कि हमें टॉप करना है, तो इस समय भी वो बच्चे लगे हुए हैं। तो आप लोग भी अगर किसी को अच्छा मतलब मार्क्स लेके आने हैं तो आप लगे रहिए। और इस समय देखिए कुछ काम तो है नहीं ज़्यादा आपके पास, और आप लगे रहें, मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लेके आएं। देखिए स्कूल कॉलेज जो है आपके नहीं खुल रहे हैं, तो आपको लगे रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, जिससे कि आप जो आपका जो गोल है, जो एम है, जो आपका सपना है, वो आप पूरा कर पाएंगे, ओके। तो देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें यहाँ पर गिवन है, गिवन यानी कि दिया है, हिंदी वालों समझ लो। देखिए दिया है आपको क्या, ये आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू, आपको दे रखा है कॉज ए, साइन ए इक्वल टू कॉज ए दे रखा है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए, हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब देखिए बात ट्रिग्नोमेट्री में करनी है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल से ही करनी है, और कोई ट्राइंगल नहीं होता जो ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा आपको, वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। तो देखिए ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एंगल ए की वैल्यू बताओ, अगर साइन इक्वल टू कॉज है तो एंगल ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। हम एंगल ए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंगल सी फाइंड कर सकते हैं, BC फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर, और AB बेस भी फाइंड कर सकते हैं, AC भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर एंगल पूछ रहा है, साइन इक्वल टू कॉज ए गिवन है। तो देखिए आप जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है ना, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखिए यहाँ साइन है, देखिए एंगल ए है, ओके, जब कुछ नहीं होता है तो हमारा ए होता है, ये एंगल ए है। एंगल ए के सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर नहीं आपको नहीं पढ़ाया आपने तो आप जाके प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो देखिए आप, तो आपको पता पड़ जाएगा। देखिए अब साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC, हाइपोटेन्यूस क्या है AC,
ओके। और बेस क्या है यहाँ पर ए बी बेस है, और हाइपोटेनस क्या है AC, लगा दीजिए AC। देखिए AC से AC कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे क्या रह जाएगा BC इक्वल टू AB, BC इक्वल टू AB। जब देखिए यहाँ पर अगर AB इक्वल टू अगर BC हो जाता है, जब AB इक्वल टू अगर BC हो जाता है, तो आपने एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये साइड और ये साइड यानी एक त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं, तो इसके आमने सामने के भी कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर की साइड इक्वल है तो एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाता है, एंगल C हो जाता है। तो देखिए यहां पर अब ये हमारी कंडीशन है यहां पर, ओके, इस टाइप से। तो हमें ये आपको बताना होगा। अब देखिए यानी इन ट्राइंगल ABC, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग 180 के युगल होता है, 180 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री ये होता है। एंगल A की वैल्यू देखिए एंगल A की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो आप रहने दीजिए एंगल A प्लस एंगल B कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये एंगल B कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री लगाइए, प्लस एंगल C कितना है, एंगल C हमें नहीं पता, तो एंगल C की वैल्यू क्या है A है, तो यहाँ पर लगा दीजिए एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A कितना हुआ, 1 एंगल A और 1 ये प्लस हो जाएंगे तो 2 एंगल A हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 2 एंगल A निकालना है, तो क्या करेंगे 90 को 180 में से माइनस कर दीजिए तो 90 रह जाएंगे। अब एंगल A निकालना है आपको, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। देखिए बहुत सब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे मेथड भी हैं, बहुत सारे मेथड हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री एक कोई तरीका नहीं होता है निकालने का, बहुत सारे टाइप होते हैं। आप ट्रिग्नो में एक एक क्वेश्चन को आप 2 2 3 3 और 4 4 तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको और भी आप बता रहा हूं, अगर ये टिपिकल लगा है तो मैं आपको दूसरा भी आपको एक मेथड बता रहा हूं, उसे देख लीजिए। हमें देखिए ये यानी सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड है यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे साइन A इक्वल टू यानी कॉज A, ओके, साइन A इक्वल टू कॉज A है यहाँ पर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसी को मान फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, आप लिख दीजिएगा यानी फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट में हम कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिवाइड बाई कॉज A से, क्या कर रहे हैं कॉज A से, बोथ साइड यानी दोनों ओर कॉज A से डिवाइड कर रहे हैं, किसको समीकरण 1 को। तो देखिए ये हो जाएगा साइन A अपॉन यानी कॉज A इधर हो जाएगा इक्वल टू ये ऊपर कॉज A है, नीचे से कॉज A से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए सेम वैल्यू 1 रह जाएगी। साइन A अपॉन कॉज A हमारा tan A होता है, ये हमने बता चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है। साइन A अपॉन कॉज A हो कहीं तो आप tan A लिख सकते हैं, और ये 1, ओके, tan इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए आप टेबल से देखें जरा, tan 45 डिग्री की वैल्यू टेबल से, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ओके। तो देखिए tan यानी कि tan A इक्वल टू, अब देखिए 1 की जगह हम tan 45 लगा सकते हैं, 1 की जगह क्या लगा सकते हैं यानी tan 45 डिग्री लगा सकते हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यानी कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड यानी दोनों ओर की तुलना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोनों ओर की तुलना करने पर, आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो देखिए ये एंगल A है और ये भी 45 है, तो एंगल A इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए और भी आपको बता देता हूं मैं, बहुत सारे मेथड हैं वैसे, आप कोई से मेथड से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसे थर्ड मेथड देख लीजिए, थर्ड से देख लीजिएगा, इसका कर दीजिएगा आप स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लीजिए, बोथ साइड कर लीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर A, ठीक है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉज स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो
तो यहाँ पर देखिए अब साइन स्क्वायर है, ये कॉज स्क्वायर है, तो हम किसी एक में बनाना होगा। साइन स्क्वायर है, अब जैसे कॉज स्क्वायर की वैल्यू निकालें, कॉज स्क्वायर की वैल्यू निकालें हम यहाँ से, तो इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉज स्क्वायर क्या लगाएंगे, कॉज स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लगाइए 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर ए। अब माइनस का साइन स्क्वायर इधर ले आइए, तो देखिए ये इधर लाएंगे, नेगेटिव है, इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर ए, इसमें आगे प्लस हो गया इक्वल टू 1। अब देखिए ये इनटू में अगर हम निकालेंगे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 1/2, इसका रूट ले लीजिए, तो ये आ गया साइन ए इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए रूट 1/2 यानी साइन ए इक्वल टू रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, रूट 2 की वैल्यू रूट 2 ही रहेगी। अब एक देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं टेबल से, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, क्या होती है 1/√2। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन ए तो रहने दीजिए, यहाँ पे साइन ए इक्वल टू, अब देखिए 1/√2 की जगह क्या लगाएंगे, साइन 45 क्या लगाएंगे यहाँ पर, यानी साइन 45 डिग्री। ओके, तो यहां से देखिए कंपेयर कर लीजिए ऐसे ही अभी, तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 45। ठीक है, इसके और भी हैं, आप इसे कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों आप लगे रहिए, कोई से कितने भी मेथड से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई से भी कर सकते हैं, और भी मेथड से हो जाता है ये क्वेश्चंस। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन और बता देते हैं आपको हम, और भी ये अभी क्वेश्चन एक 1 टाइप से और हो जाएगा, कम से कम ये क्वेश्चन आप 4 टाइप से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो आपका समथिंग मैं समझता हूं कि 1-2 टाइप से हो जाता है। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बहुत सारे कराऊंगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 2, यहाँ पे हमें गिवन है, यानी गिवन दैट हमें गिवन दे रखा है यहाँ पर, यानी cos a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ दे रखा है √3/2, किसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और दे रखा है यहाँ पर साइन a प्लस बी, यानी साइन a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है 1, इसे 1 दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, और इसमें कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि एक कंडीशन है यहाँ पर कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन भी दे रखी है यहाँ पर कि a इज ग्रेटर देन b। तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ध्यान रखना। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कंडीशन है, मतलब कि a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर a और b की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, मतलब b से बड़ी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बड़ी, और इन दोनों का टोटल a और b का टोटल ऐसा होना चाहिए 0 और 90 डिग्री के बीच आना चाहिए, 0 और 90 डिग्री के बीच आए, मतलब 90 आ सकता है, 90 से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 90 हो सकता है। अब देखिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कॉज है, ये देखिए ये हम जानते हैं कि कॉज 30 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पर √3/2। अब देखिए ये साइन है, तो साइन में 1 किसकी होती है, 90 की, यानी साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए टेबल आपको। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। अब देखिए यहाँ पर ये हम कर सकते हैं कॉज यानी a माइनस बी इक्वल टू, कॉज a माइनस बी इक्वल टू √3/2, √3/2 की वैल्यू क्या है, cos 30, तो यहाँ लगा सकते हैं आप cos 30 डिग्री लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा, यानी कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, इसे इक्वेशन बना लीजिए आप थर्ड। अब ऐसे देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन आप सेकंड को ले लीजिए, सेकंड से, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, देखिए 1 साइन 90 यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, इसे इक्वेशन बना लीजिए 4। अब देखिए यहाँ पर 3 और 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 3 और 4 को, 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 और 4 को क्या करेंगे, 3 और 4 को हम प्लस कर देंगे, यहां पर कर देंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 बाई एडिंग, इसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए यहां पर देखिए a और a कितना हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट प्लस करेंगे, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, राइट में राइट लिखेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट लिखेंगे, तो a और a कितना हो गया 2a। अब देखिए माइनस का b है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गया, इसकल 2। अब देखिए 30 डिग्री 90 कितना हो गया 120 डिग्री, ओके। आप a निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब a की वैल्यू उठा के किसी में लगा दो, चाहे इसमें 4 में लगा दो या इसमें लगा दो, आप 4 में लगा दीजिए, a की वैल्यू 60 लगाएंगे, a की वैल्यू 60 लगाएंगे यहाँ पर 60 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो b की वैल्यू निकलेगी आपकी वो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ गया आपका, 90 में से 60 जाएगा तो यानी 30 डिग्री, b की वैल्यू क्या आ गई 30। तो देखिए b की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 30। अब देखिए इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रही है क्या, देखिए यहाँ पे क्या है a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा क्या है a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि 60 डिग्री यहाँ पे क्या है ग्रेटर है, और किससे 30 डिग्री से, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। और आप ये भी देख सकते हो कि a प्लस बी दोनों का सम इसमें अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो देखिए 0 डिग्री, अब a प्लस बी है, a प्लस बी दोनों का टोटल 6 कितना हो गया 90, कितना हो गया 90, क्योंकि 90 जो है 0 और 90 के बीच में आ रहा है और इक्वल भी होना चाहिए, ओके। तो देखिए अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करिए, आप लोग अपने बुक से करिए, और प्यारे बच्चों आप लगे रहिए, मैं आपका मतलब जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, क्योंकि देखिए कोरोना है, आप बाहर मत निकलिएगा, और बाहर अगर किसी कारणवश आप निकल भी रहे हैं तो आप मास्क लगाइए, ओके। और आप अच्छे से रहिए, घर पे रहिएगा, आप घर पे पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं समझता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और ना उसमें आपका कोई पैसा जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये मैं समझता हूं कि आप मेरे साथ पढ़ाई करें, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी टॉपिक में भी नहीं होगा, और बहुत सारे मैं टॉपिक्स आपको कराऊंगा, ओके। जय हिंद।